Hello and welcome to Achievers Hype, dear learners of MA Psychology. सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, काउंसलिंग साइकोलॉजी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, MPCE 023 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे। कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करके जाना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिससे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आपके हिसाब से आए। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के इस वीडियो की, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। देखिए, कुछ चीज़ें मुझे आपको समझानी है, बाकी तो आप जानते हैं कि जो +1 है ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, यानी कितने टाइम्स जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई टॉपिक पूछा गया है। लेकिन जो आपको सबसे पहला टॉपिक दिख रहा है, इसके बारे में मैं कुछ आपको बता दूं और 2-4 बातें और एक्सप्लेन कर दूं। बाकी टॉपिक्स आप जानते हैं कि कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो डिसऑर्डर्स आपको दिए हैं, ज़्यादा डिसऑर्डर नहीं है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ADHD, ASD, ऑटिज़्म और लर्निंग डिसेबिलिटी। इन 4 डिसऑर्डर्स को आपको कवर करना है, पढ़ना है। क्या है ये आपने वैसे भी पढ़े हैं प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस पेपर्स में अपने। और इन डिसऑर्डर्स के लिए आप कैसे काउंसलिंग करेंगे ऐसे बच्चों की, जो बच्चों की मैं क्यों यहाँ पे नाम ले रही हूँ, क्योंकि एंग्जाइटी के अलावा जितने आप टॉपिक यहाँ देख रहे हैं ये तो हैं ही बच्चों वाले डिसऑर्डर, बच्चों वाली प्रॉब्लम्स है ना, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। तो ADHD, ASD, लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करने वाले बच्चों की काउंसलिंग आप कैसे करेंगे, ये सारे टॉपिक ईजी नोट्स में हैं। तो वहाँ से आपको पिक करना है, वहाँ से आपको प्रिपेयर करना है और बहुत आसान भी है ये। और ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है कि आप यकीन मानिए कि जब मैं आपका इसका असेसमेंट कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ ईयर ऐसे भी थे, 2 से 3 ईयर ऐसे भी थे, यानी एग्जामिनेशंस जिसमें ये टॉपिक सेक्शन ए और बी दोनों में है। सेक्शन ए में एंग्जाइटी दे दिया है तो ADHD वाला सेक्शन बी में दे दिया, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उनकी मार्किंग डिफरेंट है। 10 मार्कर है और 6 मार्कर है। तो वो आपको देखना होगा कि आप कैसे कंटेंट उसका ट्रिम करेंगे या एक्सटेंड करेंगे अपने नंबर के हिसाब से। लेकिन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इतना है, इतना ज़्यादा पूछा गया है, इतना ज़्यादा पूछा गया है कि हाई चांसेस हैं कि इनमें से कुछ एक आ सकता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको प्रिपेयर कर लेना है, राइट? तो ये सिंपल हो गया। तो ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि यानी, और हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ काउंसलिंग नहीं है, उस डिसऑर्डर के बारे में भी पूछा जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ काउंसलिंग पर ही क्वेश्चन आ जाए, यानी काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इतना भी आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो लॉन्ग में पूछा गया है उसमें डिसऑर्डर भी एक्सप्लेन करना है और फिर आप कैसे उसके लिए काउंसलिंग करेंगे ये भी बताना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसके बाद अब देखिए, कुछ टॉपिक इतने ज़्यादा पूछे गए हैं तो मतलब चांसेस हैं कि वो पेपर अगर प्रीवियस उठाकर क्वेश्चन पेपर बनाने लग गए तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये सारे PYQs हैं। टॉपिक नंबर 2 आप देख रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6। ये इस वाले पेपर में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, वैसे काउंसलिंग में पेपर ईजी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल। आप नोटिस करे होंगे फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी ज़्यादा है। थर्ड टॉपिक की देखिए, ये 6-7 टाइम्स पूछा गया है। एथिकल इश्यूज़ काउंसलिंग में पूछे, इतना सिंपल ईज़ी टॉपिक है। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो आप बहुत आसानी से कवर कर लेंगे, मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, 7th टॉपिक है, ये ज़्यादातर C सेक्शन में पूछा गया है। ये 2 बार B सेक्शन में पूछा गया है, लेकिन उसके अलावा पूरे टाइम ये C में पूछा गया है। हम लोग अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें C सेक्शन कवर नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे टॉपिक होते हैं कि वो कहीं न कहीं से पकड़ में आ ही जाते हैं लिखने के लिए। तो उस पर हम उतनी 6 नंबर पे मेहनत नहीं करते, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मुझे दिख रहा था तो मैंने इसको मेंशन कर दिया। इसके बाद आप देखिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन 20 टॉपिक तक आप देखिए, साइको ड्रामा भी C सेक्शन में ही पूछा गया है कंटिन्यूअसली, पर मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे क्योंकि काफ़ी नज़र आ रहा था मुझे। और जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत रिपीट हुए हैं, तो चांसेस हाई हैं कि इन 20 में से ही आपको मिल जाएँगे। अब 20 टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो कि जिसमें कुछ तो सिमिलर हैं, अगर आप ध्यान से अंदर देखेंगे ना, तो आपको जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ CBT की, तो सिमिलर टॉपिक आपको मिल जाएँगे, सिमिलर भी होंगे। तो ये ट्रिम होके 15 ही रह जाएँगे, इससे ज़्यादा रह नहीं जाएँगे जब आप पढ़ेंगे तो। फिर इसके बाद आप एक बार एक चीज़ ये देखिए कि इस बार लेस आस्क्ड PYQ में भी 2-2 3-3 बार पूछे गए टॉपिक्स हैं। मैंने इनको इसलिए लेस आस्क्ड में कर दिया क्योंकि लेस आस्क्ड में लिटरली 27th के अलावा तो कोई टॉपिक ही ऐसा नहीं था। 1-2 और अगर हम देख लें ऊपर के, फैमिली थेरेपी, साइकोडायनामिक अप्रोच, अगर ये देख लें तो ये वो टॉपिक थे जो एक आध बार ही पूछे गए थे। लेकिन फिर मैंने 2 वालों को भी इस कैटेगरी में डाल दिया क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक हमारे बहुत पूछे गए थे। इसके अलावा आप इजी नोट से सारे टॉपिक बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, तो वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आइएगा। ये पेपर बहुत अच्छा होगा आपका, इजी तो रहता ही है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। गुड लक एंड टेक केयर, बाय बाय।